हेलो बच्चों, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पहला क्लास है। जैसा कि अभी तक आप लोग लाइन खींचकर बनाते होंगे, लेकिन अब समय आ गया है बिना लाइन खींचे बनाने का। ध्यान देंगे बच्चे, जब तक आप एक क्वेश्चन को लाइन खींचकर बनाएंगे उतना ही देर में अब जो है 5-5 क्वेश्चन बिना लाइन खींचे बनाएंगे। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैप, ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे डायरेक्शन साउथ कहलाता है, राइट का डायरेक्शन ईस्ट कहलाता है और लेफ्ट का डायरेक्शन वेस्ट कहलाता है। ध्यान देंगे, मैप के अनुसार ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे का डायरेक्शन साउथ कहलाता है, राइट का डायरेक्शन ईस्ट कहलाता है, लेफ्ट का डायरेक्शन वेस्ट कहलाता है। पूरा सर्किल का मान 360 डिग्री होते हैं। पूरा सर्किल का मान 360 डिग्री होते हैं। सर्किल यहां 4 भागों में बट चुका है, तो प्रत्येक भाग का मान होगा 90 डिग्री। ध्यान देंगे बच्चे, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के ठीक बीच का, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट के ठीक बीच का, और ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट के ठीक बीच का, और ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट के ठीक बीच का। जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं, मैप के अनुसार ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे का साउथ, राइट का ईस्ट, लेफ्ट का वेस्ट, और ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के ठीक बीच का है, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट के ठीक बीच का है, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट के ठीक बीच का है, और ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के ठीक बीच का है। अब सर्किल बट गया है 8 भागों में। पूरा सर्किल का मान 360 डिग्री। 360 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग का मान होगा 45 डिग्री। NESW के माध्यम से आप लेफ्ट राइट पर कमांड कर सकते हैं। वो कैसे? नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से राइट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से राइट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से राइट मुड़ेंगे नॉर्थ में। ध्यान देंगे, नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से राइट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से राइट वेस्ट में, वेस्ट से राइट नॉर्थ में, और नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से लेफ्ट साउथ में, साउथ से लेफ्ट ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ में, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से लेफ्ट साउथ में, साउथ से लेफ्ट ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ में। ध्यान देंगे बच्चे, लाइन खींचने से बचने के लिए 2-3 पॉइंट हम दे रहे हैं, उसको याद करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि पहला पॉइंट है सेम डायरेक्शन, मतलब एक जैसा डायरेक्शन में जोड़ें। जैसे नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, साउथ साउथ सेम हो गया, ईस्ट ईस्ट सेम हो गया, वेस्ट वेस्ट सेम हो जाएगा। ध्यान देंगे, वेस्ट वेस्ट सेम हो जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब एक जैसा डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन बोलते हैं। एक जैसा डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन बोलते हैं। तो सेम डायरेक्शन में जोड़ना है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, साउथ साउथ सेम हो गया, ईस्ट ईस्ट सेम हो गया, वेस्ट वेस्ट सेम हो गया। अपोजिट डायरेक्शन, आमने सामने वाले डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। आमने सामने वाले डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में घटाएं, जैसे नॉर्थ के सामने साउथ, ईस्ट के सामने वेस्ट। ध्यान देंगे, नॉर्थ के सामने साउथ है और ईस्ट के सामने वेस्ट।
तो आमने सामने वाले डायरेक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में घटाना है, जैसे नॉर्थ साउथ क्या हो गया, आमने सामने वाला अपोजिट। ईस्ट वेस्ट क्या हो गया, आमने सामने वाला अपोजिट। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। अब आपके मन में आया होगा वैसे डायरेक्शन जो सेम तथा अपोजिट नहीं हो क्या कहलाएगा, तो ध्यान देंगे। वैसे सभी डायरेक्शन जो सेम तथा अपोजिट नहीं हो डिफरेंट कहलाता है। वैसे सभी डायरेक्शन जो सेम तथा अपोजिट नहीं हो डिफरेंट कहलाता है। डिफरेंट डायरेक्शन में स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालें। ध्यान देंगे बच्चे, वैसे सभी डायरेक्शन जो सेम तथा अपोजिट नहीं हो डिफरेंट कहलाता है। डिफरेंट डायरेक्शन में स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालें। अब जो है क्वेश्चन पर आप आ गए हैं। 1 से 3 का निर्देश दिए गए हैं, देख लेते हैं। श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। पुनः वह 2 बार बाएं मुड़कर 10 तथा 15 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान देंगे बच्चे, NESW के माध्यम से बनाना है। नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से राइट साउथ में, साउथ से राइट वेस्ट में, वेस्ट से राइट नॉर्थ में, और नॉर्थ से लेफ्ट वेस्ट में, वेस्ट से लेफ्ट साउथ में, साउथ से लेफ्ट ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ में। ध्यान देंगे बच्चे, श्याम चला है पूरब दिशा में 10 मीटर, तो उसके लिए हम लिखते हैं ईस्ट 10। ईस्ट 10 लिखने का मतलब है श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चला। श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, तो देखेंगे ईस्ट से दाहिने साउथ में, ईस्ट से दाहिने साउथ में मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलता है। पुनः वह 2 बार बाएं मुड़कर साउथ से बाएं ईस्ट में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में, साउथ से बाएं ईस्ट में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में 10 और 15 मीटर की दूरी तय करता है। 10 और 15 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान देंगे बच्चे, ईस्ट 10 लिखने का मतलब है श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चला है, तो श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चलकर यानी ईस्ट में 10 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। इससे दाहिने साउथ में 15 मीटर चलता है। फिर 2 बार बाएं मुड़ता है। ध्यान देंगे, साउथ से बाएं ईस्ट में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में, साउथ से बाएं ईस्ट में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में 10 और 15 मीटर चलता है। ध्यान देंगे बच्चे, अब जो है डायरेक्शन डिस्टेंस में लाइन खींचने की नौबत नहीं आएगी। तो श्याम पूरब दिशा में 10 मीटर चलकर, तो ईस्ट 10 लिखे हैं, दाएं मुड़ता है ईस्ट दाहिने साउथ में 15 मीटर। पुनः जो 2 बार बाएं मुड़ता है, साउथ से बाएं ईस्ट में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में, साउथ से बाएं ईस्ट में, ईस्ट से बाएं नॉर्थ में 10 और 15 मीटर चलता है। अब आइए देखते हैं, कहता है अब उसका मुंह की दिशा में है। ध्यान देंगे, अंत में व्यक्ति जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसका मुख होता है। अंत में व्यक्ति जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसका मुख होता है। अंत में किधर चला है, नॉर्थ में। अंत में चला है नॉर्थ में, तो अब उसका मुंह होगा नॉर्थ में। अब देखेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। नॉर्थ साउथ अपोजिट
नॉर्थ साउथ अपोजिट, अपोजिट में घटाना है, 15 15 कैंसिल। ईस्ट ईस्ट सेम, ईस्ट ईस्ट सेम, सेम में जोड़ेंगे 10 10 20। ईस्ट 20 का क्या मतलब है देख लेते हैं। ईस्ट 20 मीन से अर्थात श्याम प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है। ईस्ट 20 का मतलब हो गया श्याम जहां से चला है, यानी प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 20 मीटर की दूरी पर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से ईस्ट में है। जो फाइनल रिजल्ट आता है प्रारंभिक स्थान से दिशा कहलाता है। फाइनल में आया है ईस्ट, तो प्रारंभिक स्थान से वह ईस्ट में है। प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है? फाइनल में जो रिजल्ट आता है प्रारंभिक स्थान से दूरी कहलाता है। तो फाइनल में 20 मीटर आया है। तो प्रारंभिक स्थान से 20 मीटर की दूरी पर है। अब इसी तरीके से बिना लाइन खींचे बनाते जाना है। तो ध्यान देते हैं। हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके लिए हम लिखेंगे साउथ 18, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। साउथ से बाईं ईस्ट में 25 मीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। ईस्ट से बाएं नॉर्थ में 18 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 35 मीटर। ध्यान देंगे हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके लिए हम साउथ 18 लिखे हैं। बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद इस साउथ से बाईं ईस्ट में 25 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है। इससे बाएं नॉर्थ में 18 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 35 मीटर। और वह पी पर पहुंच जाता है। अब वह एम से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? ध्यान देंगे। नॉर्थ साउथ हो गया, अपोजिट अपोजिट में घटाएंगे, 18 18 कैंसिल। ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है। तो 35 में 25 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। डायरेक्शन बड़ा है वेस्ट, तो वेस्ट 10 हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है। अपोजिट में घटाना है। 35 में 25 घटाएंगे 10 होगा। डायरेक्शन बड़ा है वेस्ट, तो वेस्ट 10 होगा। अर्थात वह 10 मीटर पश्चिम में है। ध्यान देंगे बच्चे, हमारा जो ये संस्थान है अजय रंजन रीजनिंग, हम आपको
100% रिजल्ट की गारंटी देते हैं, सबसे डीप और सबसे फास्ट पढ़ा रहे हैं। विगत 4 वर्षों से हमारे यहां से 5000 से ऊपर का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चों का हम फोटो सहित दिखा रहे हैं, जैसे आप अतुल कुमार सिंह को देख रहे हैं। ये बच्चे जो है पूरा ब्रांच सहित जो है फोटो भेजे हैं। एसबीआई में पीओ हैं। दिलीप कुमार भी एसबीआई में पीओ हैं। शिवप्रिया सितेश भी बैंक ऑफ इंडिया में पीओ हैं। पंकज कुमार चौधरी सेंट्रल बैंक में पीओ हैं। विकास कुमार इंडियन बैंक में पीओ हैं। रवि रंजन इंडियन ओवरसीज बैंक में पीओ हैं। आदित्य कुमार बैंक ऑफ इंडिया में पीओ हैं। टुनटुन कुमार एसबीआई में क्लर्क हैं। मणिकांत कुमार एसबीआई में क्लर्क हैं। पंकज कुमार सेंट्रल बैंक में क्लर्क हैं। मिथिलेश कुमार इंडियन बैंक में क्लर्क हैं। मणिकांत कुमार यूनियन बैंक में क्लर्क हैं। लक्ष्मीकांत कुमार पांडे सेंट्रल बैंक में क्लर्क हैं। पंकज कुमार रेलवे में एसएम हैं। पंकज कुमार ठाकुर रेलवे में टीसी हैं। सुरेंद्र कुमार रेलवे में टीसी हैं। कुंदन कुमार रेलवे में सीए हैं। वीरेंद्र कुमार रेलवे में एसएम हैं। सुबोध कुमार रेलवे में एसएम हैं। फिर सुबोध कुमार रेलवे में एसएम हैं। अभिषेक कुमार रेलवे में आरपीएफ हैं। अजय कुमार रेलवे में ग्रुप डी हैं। ये भी बोले हैं मेरा फोटो लगा देने के लिए, तो मैंने इनका भी फोटो लगा दिया। किशोर कुणाल एसएससी एलडीसी में हैं। शैलेश कुमार एसएससी यूडीसी में हैं। दीपक कुमार एसएससी सीपीओ में हैं। देखिए आनंद कुमार का बिहार सचिवालय में भी हुआ है और बीपीएससी में भी इनका हो चुका है। अभी बीडीओ के रूप में कार्यरत हैं। विनोद कुमार बिहार सचिवालय से कल्याण पदाधिकारी हैं। बिहार सचिवालय में विनोद कुमार कल्याण पदाधिकारी हैं। दीपक कुमार जी इनका बीपीएससी टीचर में हुआ है। राहुल कुमार सीएचएसएल में गए हैं। निगम कुमार एसएससी एमटीएस में गए हैं। सुजीत कुमार रेलवे ग्रुप डी में गए हैं। अमर कुमार एसएससी एमटीएस में इनका हुआ है। अजीत कुमार एसएससी जीडी में हुआ है। सोनू कुमार के एसएससी जीडी में हुआ है। अजीत कुमार का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के रूप में हुआ है। प्रवेश कुमार का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ के रूप में हुआ है। वरुण कुमार का रेलवे टीए के रूप में हुआ है। ललन कुमार का रेलवे एएलपी के रूप में हुआ है। सोनू कुमार का रेलवे ग्रुप डी के रूप में हुआ है। भूषण कुमार का रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में हुआ है। अमित कुमार का बिहार सचिवालय में हुआ है ग्रेजुएट लेवल में। निर्भय कुमार सिंह देखिए बिहार सचिवालय सेकेंड टॉपर हैं। ये कृषि विभाग में सचिवालय पटना सचिवालय में कृषि विभाग में पोस्टेड हैं। अमर कुमार का स्टेट बैंक क्लर्क में फाइनल हुआ है
और विक्रम कुमार देखिए, इनका रेलवे एसएम में हुआ है। ध्यान देंगे बच्चे, सबका फोटो तो लगाना संभव नहीं है, तो कुछ बच्चे फोटो मैंने लगाया है। बच्चे ऑनलाइन क्लास के बारे में बताने जा रहे हैं। फॉर ऑनलाइन क्लास के लिए, फॉर ऑनलाइन क्लासेज डाउनलोड द ऐप अजय रंजन रीजनिंग। आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारा ऐप जो है अजय रंजन रीजनिंग डाउनलोड करें। ऐप का लोगो आप देख रहे हैं, ARR। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। कभी भी आप हमसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं। अजय रंजन रीजनिंग एक ऐसा संस्थान है जहां दूसरे सभी संस्थानों से ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पढ़कर भी निश्चित रिजल्ट के लिए पुनः पढ़ने आते हैं। आप भी हमें मौका दें, हम आपकी तकदीर बदल देंगे। कंप्लीट रीजनिंग का ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। कंप्लीट रीजनिंग का ऑनलाइन क्लासेस देने जा रहे हैं। देखिए हमारे यहां क्या खासियत है। अप टू डेट कंप्लीट क्लासरूम स्टडी मटेरियल्स 335 पेजेज का, 335 पेजेज का जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल्स है कि सभी चैप्टर्स के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हमारे ऐप अजय रंजन रीजनिंग पर मिलेगा, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक पीओ, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, दरोगा, सबों के लिए 100% गारंटेड है। बच्चे ध्यान देंगे, हम आपको 200 प्लस वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। 200 प्लस वीडियो, आज तक किसी के ऑनलाइन क्लासेज में 200 प्लस वीडियो नहीं देखे होंगे। ज्यादा 100 प्लस वीडियो मिलता है, 100, 110, 115 में बस हो जाता है। लेकिन हम आपको चूंकि 100% गारंटी दे रहे हैं, इसलिए 200 प्लस वीडियो दे रहे हैं। कंप्लीट रीजनिंग 335 पेजेज पीडीएफ का, यानी 200 प्लस वीडियो दे रहे हैं। और वैलिडिटी जो है 2 साल, वैलिडिटी 2 वर्ष दे रहे हैं। ध्यान देंगे बच्चे। अब आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन पाते हैं 5 नंबर। मेरे घर से राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। ध्यान देंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वेस्ट 15, उसके बाद बाईं ओर, उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया। पश्चिम से बाएं मुड़ेंगे साउथ में, वेस्ट से बाएं मुड़ेंगे साउथ में, तथा 20 किलोमीटर तय करता है। 20 किलोमीटर तय करता है। पुनः हुआ पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। साउथ से पूरब में चलना है। कितना चलना है, 25 किलोमीटर। अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। इससे बाएं नॉर्थ में 20 किलोमीटर चलता है। ध्यान देंगे, सबसे पहले पश्चिम में चला 15 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है, वेस्ट से बाएं साउथ में 20 किलोमीटर, फिर पूरब में 25 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, इससे बाएं नॉर्थ में 20 किलोमीटर। तो ध्यान देंगे, नॉर्थ साउथ क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट में घटाना है, 20-20 कैंसिल। ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है, अपोजिट में घटाना है। ईस्ट बड़ा है 25, तो 25 में 15 घटाएंगे 10 होगा। डायरेक्शन बड़ा है ईस्ट, ईस्ट 10 हो जाएगा। अर्थात वह मेरे घर से
10 किलोमीटर की दूरी पर है। डायरेक्शन यदि पूछता तो पूरब हो जाता। अब आगे देखेंगे, राकेश एक बिंदु P से दक्षिण की ओर चलता है, साउथ में चलता है। 40 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय करता है। साउथ से बाएं ईस्ट में 30 मीटर की दूरी तय करता है। एक अन्य बिंदु Q पर पहुंचा। P और Q के बीच कितना अंतर है? Q P से किस दिशा में है? आप देख सकते हैं एक जैसा डायरेक्शन नहीं है तो सेम नहीं कहलाएगा। आमने सामने वाला भी नहीं है तो अपोजिट नहीं कहलाएगा। एक जैसा डायरेक्शन नहीं रहे तो सेम नहीं होगा। आमने सामने वाला नहीं रहे तो अपोजिट नहीं होगा। यही तो डिफरेंट है। और डिफरेंट में स्क्वायर करके जोड़कर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। तो 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, जोड़ेंगे 2500, वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट तो 50 होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा दोनों के बीच का? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट 50 हो जाएगा। क्यू पी से की दिशा में है? 50 मीटर साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूरब में है। ध्यान देंगे दोनों एक जैसा नहीं है तो सेम नहीं है। आमने सामने वाला नहीं है तो अपोजिट नहीं है। यही डिफरेंट कहलाएगा। स्क्वायर करके जोड़कर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। 40 स्क्वायर 1600, 30 स्क्वायर 900, जोड़ेंगे 2500, वर्गमूल निकालेंगे 50। डायरेक्शन दोनों के बीच का होगा साउथ ईस्ट। राजेश 18 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलकर नॉर्थ में 18 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है। नॉर्थ से दाएं ईस्ट में 14 मीटर की दूरी तय कर 14 मीटर की दूरी तय कर बाएं मुड़ता है। इससे बाएं नॉर्थ में 22 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह एक बार फिर दाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में 16 मीटर। ध्यान देंगे राजेश चलता है पहले 18 मीटर उत्तर में, फिर दाएं मुड़ता है नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में 14 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है इससे बाएं नॉर्थ में 22 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में 16 मीटर। आप देख सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, जोड़ेंगे। ईस्ट ईस्ट भी सेम है, जोड़ेंगे। तो 22 18 कितना हो गया? 40। 16 14 कितना हो गया? 30। एक जैसा नहीं है तो सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं है तो अपोजिट नहीं है। यही डिफरेंट है। स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, जोड़ेंगे 2500, वर्गमूल निकालेंगे 50। डायरेक्शन होगा दोनों के बीच का नॉर्थ ईस्ट 50। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो 50 मीटर दूर है। राम उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है तो नॉर्थ 40 लिखेंगे। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 50, नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में 50, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर, इस दाहिने साउथ में 30 मीटर,
पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। साउथ से दाहिने वेस्ट में 50। ध्यान देंगे, राम उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है। राम उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है, उसके लिए हम लिखे हैं नॉर्थ 40। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 50 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ से दाहिने ईस्ट में 50 किलोमीटर। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, ईस्ट से दाहिने साउथ में 30 किलोमीटर। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 50 किलोमीटर जाता है, साउथ से दाहिने वेस्ट में 50 किलोमीटर। आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट अपोजिट हो गया, तो 50-50 कैंसिल। नॉर्थ साउथ भी अपोजिट है, बड़ा कौन है? नॉर्थ। तो नॉर्थ में साउथ को घटाना है, अपोजिट में घटाएं। 40 में 30 घटाएंगे 10 होगा। डायरेक्शन बड़ा है नॉर्थ, नॉर्थ 10 हो जाएगा। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गोपाल उत्तर दिशा में 20 मीटर चलकर नॉर्थ में चला है। 20 मीटर गोपाल बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 25 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ता है तथा 10 मीटर चलता है। वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में 10 मीटर चलता है। फिर वह 2 बार बाएं मुड़कर नॉर्थ से बाएं वेस्ट में, वेस्ट से बाएं साउथ में, नॉर्थ से बाएं वेस्ट में, वेस्ट से बाएं साउथ में 15 और 30 मीटर की दूरी तय करता है। 15 और 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो ध्यान देंगे, नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया, जोड़िए 20 10 30। वेस्ट वेस्ट सेम हो गया, जोड़िए 25 15 40। साउथ 30 पहले से है। अब देखिए नॉर्थ साउथ अपोजिट, अपोजिट में घटाना है। 30 30 कैंसिल, तो क्या बच गया? वेस्ट बच गया 40। गोपाल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में 40 मीटर है, यानी बी नंबर हो जाएगा। एक व्यक्ति पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, उसके लिए हम ईस्ट 20 लिखेंगे। वह दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। इससे दाहिने साउथ में 5 मीटर। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। साउथ से दाहिने वेस्ट में 12 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। वेस्ट से बाएं साउथ में 7 मीटर। अंत में दाईं ओर मुड़कर 13 मीटर चलता है। साउथ से दाहिने वेस्ट में 13 मीटर। तो आप देखेंगे साउथ साउथ सेम है, जोड़ेंगे 7 5 12। वेस्ट वेस्ट सेम है, जोड़ेंगे 13 12 25। वेस्ट 25 में ईस्ट 20 घटाइए, वेस्ट 5 होगा। तो आप कहां आ गए? डिफरेंट पर।
साउथ साउथ सेम है, जोड़ दिए 7 5 12। वेस्ट वेस्ट 13 12 25 जोड़ दिए। वेस्ट 25 में ईस्ट 20 घटा दिए, वेस्ट 5 बचेगा। अब आप डिफरेंट पा गए हैं, एक जैसा नहीं है तो सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं है तो अपोजिट नहीं है, यही तो डिफरेंट है। स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे। 12 के स्क्वायर 144, 5 का 25 169, बरमूल हो जाएगा 13 और डायरेक्शन होगा दोनों के बीच का साउथ वेस्ट। अब वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है? तो 13 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब देखेंगे, मोहन दक्षिण में 25 मीटर चलना शुरू करता है, तो साउथ 25 लिख दिए। अब वो अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। साउथ से बाई ईस्ट में 20 मीटर, पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ईस्ट से बाएं नॉर्थ में 25 मीटर, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। नॉर्थ दाहिने ईस्ट में 15 मीटर। तो ध्यान देंगे, अब उसका मुख की दिशा में है, अंत में चला है ईस्ट में, तब उसका मुख होगा ईस्ट में। अंत में व्यक्ति जिस दिशा में चलता है, अंत में व्यक्ति जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में उसका मुख होता है। अंत में चला है ईस्ट में, तब उसका मुख होगा ईस्ट में यानी पूरब में। अब आगे देखिए, नॉर्थ साउथ क्या है? अपोजिट। अपोजिट में घटाना है, 25 25 कैंसिल। ईस्ट ईस्ट क्या है? सेम है, सेम में जोड़ेंगे 20 15 35, ईस्ट 35 हो गया। तो आगे क्या कहता है? प्रारंभिक स्थान सुबह की दिशा में है। कैलकुलेशन के बाद जो डायरेक्शन आता है प्रारंभिक स्थान से दिशा कहलाता है। कैलकुलेशन के बाद ईस्ट आया है तो प्रारंभिक स्थान से वह ईस्ट में होगा। अब वह आरंभ करने के बिंदु से कितनी दूर है? दूरी देख लेते हैं। फाइनल में 35 आया है तो प्रारंभिक स्थान से वह 35 मीटर की दूरी पर होगा। अब ध्यान देंगे, राम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर, नॉर्थ में 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। नॉर्थ दाहिने ईस्ट में 20 मीटर चलता है। पुनः वह 2 बार दाएं मुड़ता है और क्रमशः 30 मीटर तथा 40 मीटर चलता है। ईस्ट से दाहिने साउथ में, साउथ से दाहिने वेस्ट में 30 और 40 मीटर चलता है। फिर वह 2 बार बाएं मुड़ता है तथा क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर चलता है। वेस्ट से बाएं साउथ में, साउथ से बाएं ईस्ट में 20 और 60 मीटर चलता है। तो बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो ध्यान देते हैं,
ईस्ट ईस्ट सेम हो गया, जोड़ना है। नॉर्थ 50 पहले से है, ईस्ट ईस्ट सेम हो गया, 60 20 80, ईस्ट 80 हो गया, सेम में जोड़ना है। साउथ साउथ सेम है, जोड़ेंगे। 30 30 20 50, साउथ 50, वेस्ट 40 भी है। अब देखेंगे नॉर्थ साउथ अपोजिट है, अपोजिट में घटाना है। 50 50 कैंसिल। ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है, अपोजिट में घटाना है। 80 में 40 घटाइए, 40 से बचेगा। बड़ा कौन है? ईस्ट। ईस्ट 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। ईस्ट 40 मतलब प्रारंभिक स्थान से वह 40 मीटर पूरब में है। राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, ध्यान देंगे। फिर पश्चिम में 14 मीटर, फिर उत्तर पश्चिम में 7 मीटर, अंत में पूरब में 4 मीटर। ध्यान देंगे, राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, साउथ ईस्ट में 7, फिर पश्चिम में 14, वेस्ट में 14, फिर उत्तर पश्चिम में 7, अंत में पूरब में 4। तो देखेंगे बच्चे, जैसा कि बताए थे मैप के अनुसार, ऊपर डायरेक्शन क्या कहलाता है? नॉर्थ। नीचे का डायरेक्शन क्या कहलाता है? साउथ। राइट का डायरेक्शन ईस्ट और लेफ्ट का डायरेक्शन वेस्ट। और क्या, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट के बीच का है, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बीच का है, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट के बीच का है, और ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के बीच का है। देखिए जरा सा, साउथ ईस्ट के सामने क्या है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट के सामने क्या है? नॉर्थ वेस्ट। सामने वाले को ही अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट में घटाना है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट 7 7 कैंसिल। ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है, अपोजिट में घटाना है। 14 में 4 घटाएंगे 10 हो जाएगा। डायरेक्शन बड़ा है वेस्ट, वेस्ट 10 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। यानी वह जहां खड़ी है वहां से आरंभिक बिंदु कितनी दूरी पर है? तो 10 मीटर की दूरी पर है। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, नॉर्थ में चलता है। 42 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर 42 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में, और फिर 40 मीटर चलता है। वेस्ट में 40 मीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। वेस्ट से बाएं साउथ में 30 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है। साउथ से बाएं ईस्ट में 45 मीटर चलता है। ध्यान देंगे, पहले चला नॉर्थ में कितना? 42 मीटर। उत्तर में 42 मीटर चलता है, नॉर्थ 42 लिख दिए। वह बाईं ओर मुड़ जाता है। नॉर्थ से बाएं वेस्ट में 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। वेस्ट से बाएं साउथ में 30 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है। साउथ से बाएं ईस्ट में 45 मीटर। तो देखेंगे नॉर्थ साउथ अपोजिट है, अपोजिट में घटाएंगे। 42 12 है, तो 42 30 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। डायरेक्शन बड़ा नॉर्थ है, नॉर्थ 12 हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट भी अपोजिट है, अपोजिट में घटाएंगे
45 बड़ा है, 45 में 40 घटाएंगे 5 हो जाएगा। बड़ा है ईस्ट, ईस्ट 5 हो जाएगा। तो दोनों कैसा डायरेक्शन है? एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, आमने सामने वाला नहीं है, अपोजिट नहीं है, यही तो डिफरेंट है। स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, जोड़ेंगे 169, वर्गमूल निकालेंगे 13, और डायरेक्शन दोनों के बीच का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बताएं कि वह अभी अपने स्थान से कितनी दूरी पर है। बताएं कि वह अभी अपने स्थान से कितनी दूरी पर है। ये 13 मीटर की दूरी पर है। ये नंबर हो जाएगा। फाइनल में जो रिजल्ट आता है, प्रारंभिक स्थान से दूरी कहलाता है। तो 13 मीटर की दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वह 13 मीटर की दूरी पर है। ये नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, रतन 15 मीटर पूरब में चलता है, ईस्ट 15 लिख देते हैं। तब वह बाईं ओर घूमकर 15 मीटर चलता है। इससे बाएं नॉर्थ में 15 मीटर लिखना है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। नॉर्थ दाहिने ईस्ट में 12 मीटर, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। ईस्ट दाहिने साउथ में 15 मीटर, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। साउथ से बाएं ईस्ट में 10 मीटर। तो ध्यान देंगे, नॉर्थ साउथ अपोजिट में घटाएंगे, 15 15 कैंसिल। ईस्ट सेम है, सेम में जोड़ेंगे, 15 12 27 10 37 हो गया। ईस्ट 37 हो जाएगा। तो उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम दूरी कितनी है? ये 37 मीटर सबसे कम दूरी निकलता है। प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी जो फाइनल में रिजल्ट आता है वही कहलाता है। फाइनल में 37 मीटर आया है तो 37 मीटर होगा। आहना अपने घर से पूरब दिशा में, ध्यान देंगे, आहना अपने घर से पूरब दिशा में, आहना अपने घर से पूरब दिशा में, आहना अपने घर से पूरब दिशा में चलकर 15 बार दाएं तथा 14 बार बाएं मुड़ती है। अब उसका मुख की दिशा में है। ध्यान देंगे बच्चे, 15 बार दाएं 14 बार बाएं मुड़ना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे देखते हैं। आहना अपने घर से पूरब दिशा में चली है। किधर चली है? पूरब दिशा में। ये जो आपका है 15 दाएं 15 राइट 14 बाएं, 15 दाएं यानी 15 राइट 14 बाएं यानी 14 लेफ्ट, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर के लिए क्या करते हैं? बड़ा में छोटा को घटाते हैं। बड़ा है 15 राइट, उसमें 14 लेफ्ट घटाएंगे तो 1 राइट हो जाएगा। अब आहना को एक बार राइट मुड़ जाना है। कहां से? जहां से वह चला है। कहां चला है? पूरब से। पूरब से एक बार राइट मुड़ जाना है। पूरब से एक बार राइट मुड़ेंगे, किधर होगा? साउथ। किधर होगा? साउथ। यानी
अब उसका मुंह साउथ में है, अब उसका मुंह साउथ में है, यानी दक्षिण दिशा में है। तो ध्यान देंगे बच्चे, ये आहना चली है पूरब में, 15 बार दाएं और 14 बार बाएं मुड़ जाती है, इतना मुड़ना संभव नहीं है। तो अंतर निकालेंगे, अंतर आया, राइट बड़ा है, राइट में लेफ्ट को घटाएंगे, 15 राइट में 14 लेफ्ट घटाएंगे, 1 राइट बचेगा। तो पूरब में चली है आहना सबसे पहले, तो पूरब से एक बार राइट मुड़ जाना है, इससे राइट मुड़ते हैं साउथ में, तब उसका मुख होगा साउथ में, यानी दक्षिण दिशा में होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, कंप्लीट रीजनिंग का ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलेंगे नहीं। ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग। कहीं भी कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर 80 84 58 48 51 पर कॉल करेंगे, डायरेक्ट हमसे बात होगी। तो बच्चे, इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे और एक नए अंदाज में मैंने आपको डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाया है। जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबों लाइन खींचकर बता रहे हैं, लेकिन अब आपको लाइन खींचने की नौबत नहीं आएगी। आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास मिलेंगे। धन्यवाद।